क्या एफआईआर दर्ज हो सकती थी? वुकला ने जो काम किया उसके लिए इस्तगासा दर्ज नहीं करना चाहिए था? क्यों कराची बार के जो वुकला हैं इस एफआईआर के खिलाफ खड़े हो चुके हैं? क्यों कराची बार के वुकला मियां अली अशफाक बैरिस्टर जो हैं उनकी इस हरकत के खिलाफ खड़े हो चुके हैं और उनको तनकीद का निशाना बना रहे हैं? कुछ लोगों को समझाने के लिए मुझे कानून बताना पड़ेगा। इस वीडियो के जरिए मैं आप तमाम दोस्तों को बताऊंगा, अपने भी खफा मुझसे हैं बेगाने भी ना खुश, मैं जहरे हिलाहिल को कभी कह न सका कौन। रजब भट्ट के ऊपर जो 295 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ, हालांकि उल्मा के साथ बैठ के अल्लाह माफी भी हो चुकी थी और किसी भी किस्म का इंटेंशन नहीं था रिलीजियस फीलिंग्स को मुतासर करने का, वो मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए था, उसके ऊपर लीगल ओपिनियन आ चुका। रजब भट्ट के साथ कराची में जो मामला पेश आया नहीं होना चाहिए था, मजम्मती बयान आ चुका है। वुकला ने मिसकंडक्ट किया, उनके खिलाफ सिंध बार कौंसिल के अंदर एप्लीकेशन दी जा सकती थी, लेकिन एफआईआर दर्ज हुई। क्या एफआईआर दर्ज हो सकती थी? क्या वुकला ने जो काम किया उसके लिए इस्तगासा दर्ज नहीं करना चाहिए था? इस वीडियो के जरिए मैं आप तमाम दोस्तों को बताऊंगा क्यों कराची बार के जो वुकला हैं इस एफआईआर के खिलाफ खड़े हो चुके हैं, क्यों कराची बार के वुकला मियां अली अशफाक बैरिस्टर जो हैं उनकी इस हरकत के खिलाफ खड़े हो चुके हैं और उनको तनकीद का निशाना बना रहे हैं। कुछ लोगों को समझाने के लिए मुझे कानून बताना पड़ेगा। देखिए, मैं मुकदमा साथ अटैच कर रहा हूं, एफआईआर 290/2025 थाना सिटी कोर्ट कराची। कराची के अंदर जो मुकदमा दर्ज हुआ है 2025 में 290 मुकदमा दर्ज हुए हैं सिटी कोर्ट के अंदर। जहां पंजाब के शहर लाहौर में मुकदमा दर्ज करवाना एक ट्रेडिशन है, एक एक थाने में एक एक साल के अंदर 10,000 से ज्यादा मुकदमा दर्ज होते हैं। वहां कराची जैसे पॉपुलेटेड एरिया के अंदर पूरे साल में 290 मुकदमा दर्ज हुए एक थाने की हदूद में, और एक मुकदमा दर्ज हुआ 2 नामजद वुकला के खिलाफ और 15 नामलूम वुकला के खिलाफ। रजब भट्ट के साथ जो मामला पेश आया उसके अंदर साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एडवोकेट अब्दुल फाते चांडे और एडवोकेट रियाज अली सलंगी के अलावा दीगर वुकला तशद्दुद करते हुए नजर नहीं आ रहे। तो 15 से 20 वुकला को अंदर नामलूम के अंदर रखना कि इनको बाद में नामजद करेंगे, यह ज्यादती थी उन वुकला के साथ जो वुकला वहां पर मौके पर मौजूद थे और जिन्होंने किसी किस्म का कोई अटैक नहीं किया। दूसरी बात, इस मुकदमे के अंदर बैरिस्टर अली अशफाक साहब कहते हैं कि मेरे जो मौकल हैं रजब अली भट्ट, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया और उनसे एक बैग छीन लिया गया जिसमें 3 लाख रुपए थे। मैं एक वीडियो साथ अटैच कर रहा हूं, वीडियो जरा मुलाहिजा फरमाइएगा। मेरे बैग में ना 3 लाख रुपए थे, एक इसका बैग था उसमें 1 लाख रुपए था। तो वो जब मेरा बैग वहां पे असल में जब मैं इसको मैंने पकड़ा था वहां से, इस वीडियो के अंदर नदीम नानीवाला कह रहा है कि मेरे बैग के अंदर 3 लाख था, रजब के बैग के अंदर 1 लाख था। तो रजब के बैग के अंदर से 3 लाख कैसे निकल गए, जबकि नदीम नानीवाला कह रहा है उसके बैग के अंदर 1 लाख था और नदीम नानीवाले का तो बैग छीना ही नहीं गया। तो क्यों रजब भट्ट के बैग का इल्जाम लगाकर 3 लाख रुपए छीनने का इल्जाम लगाया गया और 382 ऐड करके पर्चा दर्ज करवा दिया गया? क्या 3 लाख छीना गया या 4 लाख छीना गया? और रजब के बैग में अगर 1 लाख था तो वो छीना गया कि नहीं छीना गया? ये कंट्राडिक्शंस बताती हैं कि ऐसा कोई वकूआ पेश ही नहीं आया, क्योंकि बात जो सच होती है वो लिखी जाती है और जो झूठ होती है वो पकड़ी जाती है। यही वजह है कि अगर 100 मुकदमात पूरे पाकिस्तान में दर्ज होते हैं तो 12 मुकदमात में सजा होती है, 88% लोग छूट जाते हैं, बरी हो जाते हैं, क्योंकि मुकदमात के अंदर चंद ऐसे झूठ बोल दिए जाते हैं जो कंट्राडिक्शंस की वजह से बाद में जाया हो जाते हैं। ये 382 हटा दी जाए तो इस मुकदमे में 147, 148, 506, 337 A1 बचती है। चूंकि 2 वुकला तशद्दुद कर रहे थे, 2 वुकला इस मामले के अंदर मुलव्वस से, तो 147 और 148 भी नहीं लगती, सेक्शन 34 लगनी चाहिए थी। जब सेक्शन 34 लगती, 506 लगती, उसके साथ 337 A1 लगती, जो चोट आंख के करीब आई थी। बाकी जो चोटें हाथ और पीछे कमर पे आई हैं वो F1 में फाल करती हैं। ये सब नॉन कग्निजेबल ऑफेंसेस हैं। नॉन कग्निजेबल ऑफेंसेस का मतलब है कि इनके ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती, बल्कि इनके ऊपर इस्तगासा लगता है और इस्तगासा सिटी कोर्ट के मैजिस्ट्रेट के पास लग सकता था। इस्तगासा लगा के सरसरी शहादत रिकॉर्ड करवा के इसको प्रोसीड किया जा सकता था, सिंध बार कौंसिल में एप्लीकेशन देके प्रोसीड किया जा सकता था, लेकिन बैरिस्टर मियां अली अशफाक साहब ने इसके ऊपर मुकदमा दर्ज करवाना मुनासिब समझा। और मुकदमा दर्ज करवाने के लिए चूंकि बाकी तमाम ऑफेंसेस नॉन कग्निजेबल थे, उनके लिए इस्तगासा लगाना पड़ना था, तो इन्होंने एक वकूआ बनाया 382 का, यानी चोरी का। चोरी के वकूए के ऊपर कंट्राडिक्शंस आ चुकी हैं, इसके ऊपर मैं मजीद अपनी राय नहीं दूंगा, लोगों को अंदाजा हो जाएगा कि ये 382 क्यों ऐड हुई। मैं ये समझता हूं
कि इस पूरे मामले के बाद वुकला की साख मुतासर हुई है। जो कराची के 2 वुकला ने किया वो भी जस्टिफाइड नहीं था, और जो फिर बैरिस्टर मियां अली इशफाक साहब ने मुकदमा दर्ज करवाया है ये भी जस्टिफाइड नहीं, क्योंकि मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता, इस्तगासा लगता था। इस्तगासे के अंदर सेक्शन 355 भी लगती है। अब मैंने कानून जब पढ़ा तो मैं चाहता हूं साथ साथ वो कानून अटैच करता जाऊं। जब किसी शख्स को असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स विद इंटेंट टू डिसऑनर पर्सन, किसी शख्स की इज्जत पामाल करने के लिए उसके ऊपर कोई हमला करे तो उसके ऊपर सेक्शन 355 लगती है। तो सेक्शन 355 तो कई मुकदमे के अंदर है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि सेक्शन 355 के ऊपर इस्तगासा दर्ज हो सकता है, एफआईआर नहीं हो सकती। यानी ये काबिले दस्तअंदाजी जुर्म नहीं है। 2 साल की सजा जरूर है, लेकिन मजिस्ट्रेट सुनाएगा एविडेंस रिकॉर्ड करने के बाद। तो 15 से 20 वुकला को नामलूम में लिखना, उसके बाद 147 148 लगाना 34 की बजाय, उसके बाद 355 लगाने की बजाय 382 का झूठा वकुआ बना देना। ये तमाम वाकयात बताते हैं कि ये जो एफआईआर दर्ज हुई इससे वुकला रंजीदा होगी, और कराची बार के सदर जो पहले दिखाई देते थे रजब भट्ट के हक में, अब वो अपने ही वुकला के साथ खड़े हो गए कि ये एफआईआर दर्ज नहीं होनी चाहिए थी। यही वजह है कि कराची के वुकला सरापा एहतजाज है। एक चीज बताना जरूरी है कि जब कोई जनरल आसम मुनीर के ऊपर तनकीद करता है तो डीजीआईएसपी आकर कहता है कि जी नहीं, पूरी फौज पे तनकीद हुई है, ये ज्यादती है। जब कोई चीफ जस्टिस पे तनकीद करता है तो अदालतें कहती हैं जी तौहीन अदालत की कार्रवाई होनी चाहिए, ये ज्यादती है। कोई आईजी पंजाब के ऊपर तनकीद करे तो कोई कहे जी पुलिस के ऊपर तनकीद हुई है, इनके ऊपर पर्चे देंगे, ज्यादती है। और कोई फर्दे वाहद वकील के ऊपर कोई तनकीद करे और उसको तमाम वुकला कहें कि जी पूरी वुकला बरादरी के ऊपर तनकीद हुई है, तो यह भी ज्यादती है। मेरा यह मानना है कि जहां पर एडवोकेट रियाज अली सोलंकी साहब ने पूरा साल यके बाद दीगरे वीडियोस बना बना के बताया कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, वहां पर एक रिएक्शन वीडियो जब रजब भट्ट की आती है और वो तनकीद एक फर्दे वाहद के लिए थी, तो उस तनकीद को तमाम वुकला ने अपने ऊपर तनकीद समझा। ऐसा नहीं होना चाहिए था। हाँ, रजब भट्ट से जो ब्लंडर हुआ उसमें जो उसने डैशबाजियों का जिक्र किया, उसने जो उसमें जिक्र किया कि ये वुकला मेंढकों की तरह बाहर निकलते हैं, कराची के वुकला का नाम लिया, यहां पर उसने जनरलाइज करने की जो कोशिश की, ये रजब भट्ट की तरफ से ज्यादती। कुल मिलाकर ये एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती थी। इसके ऊपर मेरा लीगल ओपिनियन आ गया है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिएगा कि बेहतर नहीं था कि इस्तगासा लगता, बेहतर नहीं था कि सिंध बार कौंसिल के जरिए इस मामले को हल किया जाता, बेहतर नहीं था कि तमाम वुकला बैठ के इस मामले को हल करते ताकि इसका सोल्यूशन निकलता। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। अल्लाह हाफिज़।